अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय परभक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद वरुणों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमान भक्ति वेदांत सदानंद श्री महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत सदानंद श्री महाराज के अवैध चरण कमलों में अनंत बड़ी शासना धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव सिंह के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार। हम लोग सनातन शिक्षा के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिससे चैतन्य महाप्रभु संबंध अवैध और परिजन तत्व के बारे में बताया। कर रहे थे यहाँ पर काला में श्रवण कर रहे थे। ये कोनो भाग्य कोनो जीवे श्रद्धा यदि है तभी से जीव साधु संग करय। साधु संग होते है श्रवण कीर्तन साधन भक्ति है सर्व अनर्थ निवर्तन। अनर्थ निवृत्ति होइते भक्ति निष्ठा है निष्ठा होइते श्रवणाते रुचि उपजय। रुचि होइते भक्ति है आसक्ति प्रचुर। आसक्ति होइते चित्ते जन्म कृष्ण वृत्तांत। सही भाव हरिले हरि प्रेम नाम सही प्रेमा प्रयोजन सर्वानंद धाम। महाप्रभु ने बताया। इसी प्रकार जो है अपने प्रेम प्राप्ति करने के उपाय बताया जाए। इस संसार में भ्रमण करते करते जिनके जो सौभाग्य उदय होता है तब साधु संग करते हैं और साधु संग से श्रवण कीर्तन आदि और अनंतर साधन भक्ति में सर्व अनर्थ दूर होता है और अनर्थ निवृत्त होने पर भक्ति में निष्ठा होती है और निष्ठा से श्रवणार्थ में रुचि उत्पन्न होता है और रुचि उत्पन्न होने पर भक्त में आसक्ति प्रचुर आसक्ति हो जाता है और आसक्ति हुई थी चित्ते जन्मे कृष्ण वृत्तांत को। इस प्रकार आसक्ति के बाद भक्त के हृदय में कृष्ण के प्रति के अंकुर जानी रति उत्पन्न होता है। वही रति के गाढ़ होने पर उसे भाव कहा जाता है और वह भाव और भी गाढ़ होने पर उसे प्रेम कहा जाता है। वही प्रेम आदि श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा रुचि तथा आसक्ति तथा भाव तथा प्रेमाद्र बुद्धंचति
साधका नाम प्रेमना प्रादुर्भाव क्रम। इसी प्रकार प्रेम की क्रम लोगों को संपाद दिखाया है। यही प्रेम ही सब आनंद धाम स्वरूप जिसको प्रेम तत्व कहा जाता है। सतां प्रसंगात्ममवीज संविदो भन्ते कर्ण रसायन तथा तज्जूसनात् आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति रनुक्रमे सति। कपिल देव अपने माँ देवहूति के लिए इसी कथा को श्रवण कराया। इस सत्संग के प्रभाव से कैसे साधन भक्ति और भाव भक्ति अंत में प्रेमा भक्ति उत्पन्न है। जहाँ हृदय भवन पुराय ताके एत चिन्ह सर्वशास्त्रे कय। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता है उसके जो लक्षण प्रातःकाल में हम लोग उसको वर्णन कर रहे हैं भजन दास ग्रंथ से। युक्ति इंटरनल सिम्टम है और न एक्सटर्नल सिम्टम बताते हैं। 3 प्रकार की लालसा अभिलाषा भगवत प्राप्ति अभिलाषा, अनुकूलमय अभिलाषा और सौहार्द अभिलाषा। ये 3 अभिलाषा उनके हृदय में रहा। ये अंतर लक्षण कहा जाता है। इंटरनल सिम्टम और भाव और एक्सटर्नल सिम्टम्स क्या है 9 बताया गया है। शांतिरवर्तकालत्तम प्रति मानसन्नता आशाबंधु समुत्कंठा नामगानी सदा रुचि आसक्ति तद गुणानुख्याने प्रति तद वसति स्तरे इत्तदेव उन्भावा सु जात भवंकुरी। इसके भाव भी अनुकूल में रति भाव की पहले स्टेज का है रति का है। रति यानी भाव के अंकुर उत्पन्न होने पर ये 9 लक्षण दिखाई पड़ते हैं। प्रातःकाल में इसको कैरिंग से वर्णन भी कर रहे हैं। शांति की सुख कहा जाता है। शांति रवर्तकालतम विरक्ति मानसन्नता आशाबंधु समुत्कंठा और नामगणे सदा रुचि आसक्ति तद गुणानुखने प्रति तद वसति। ये 9 लक्षण बताए। यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं यही नव प्रति अंकुर जहाँ चित्ते है प्राकृत खबीरदार को नहीं है। कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ नहीं जाए भक्ति मुक्ति इंद्रियार्थे तारे नहीं भाई। ये न प्रकार लक्षण दिखने पर पता चले खांति रबर से आलोचन का हृदय में क्षमा गुण आ जाता है। एक एक करके बताया मुझे ये कैसे क्षमा गुण आ जाता है। चित्त किसी प्रकार जो है छवि नहीं होता है। और कृष्ण संबंध बिना जहाँ पर कृष्ण संबंध कथा हो वो आलोचना करते हैं। जहाँ पर कृष्ण संबंध नहीं है उस कथा को त्याग दे देते हैं। कृष्ण संबंध हो तो उसके लिए जैसे मैंने सनातन गोस्वामी का भजन आदि करते थे, ब्रजवासियों के घर में भी जाते थे, किंतु सब कृष्ण संबंध युक्त कथा है पूछते थे। उद्दीपन होता था। गाय के बारे में पूछते थे। आज तो गाय के बारे में पूछने की साथ ही साथ कृष्ण के सुंदर सुंदर जो गाय आदि है
जैसे श्यामली, धवली, मृदंगमुखी, ये सब कृष्ण के गायों के नाम है। गायों की भी मान हो जाती है। बंटी वट की कथा हम भी श्रवण करते हैं, बंसी वट की कथा है। कृष्ण गायों के नाम लेकर के जब बंसी बजाते हैं वो गाय कैसे दौड़ करके कृष्ण के पास आ जाते हैं। किसी समय कृष्ण जानबूझ करके कोई श्यामली नाम कोई गाय को जो है नहीं पुकारा, तो श्यामली नामी गाय जो है बहुत मान करके वो खड़ी हो गई और आंखों से आंसू की धारा पड़ा। फिर कृष्ण ने कहा कि बंसी वादन कर श्यामली के नाम लेकर के जब बंसी बजाया, देखो वो श्यामली नामी जो गाय जो है पूछ उठा करके ऊपर उठा करके दौड़ करके गोविंद के सन्निकट में आ जाता है। गोविंद जहाँ पर बैठते थे गाय आदि आदि के फिर उनके शरीर भी चाटते, सारी तरफ गाय भी बैठ जाती। गावश्य कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीता, पशुपुरी वृंदावन की हिरण आदि भी की दशा कैसे हो जाती है। धर्नाथ मूलगत हिरण्य ये था जान उपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सकृष्ण सारा पूजा दुदुन परिचय प्रणयाम। सुखदेव गोस्वामी पाठ करी महाराज करते कृष्ण जब वंशी वादन करते थे, कृष्ण के वंशी ध्वनि सुन करके देखिए हिरण आदि की दशा देखो कैसे है। स्त्री पुरुष दोनों हिरण और हिरणी गोविंद की वंशी ध्वनि सुन करके कैसे उन्मत्त हो जाते। ठीक है, धर्नाथ में मुड़गत हिरण्य ये था मनुष्य। सुखदेव गोस्वामी पाद जब परीक्षित महाराज का जो कथा श्रवण करा रहे, मन साक्षात दिव्य नेत्र से देख रही है। आज उस समय तो कृष्ण का प्रकट हो गए है। जिस समय भागवत कथा सुनाया परीक्षित महाराज, सुखदेव सिंह परीक्षित महाराज की कथा सुनाया, उस समय तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो चुके। किंतु देखो जब कथा जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं अपने दिव्य नेत्र से माने अपराधिक लीला को दर्शन कर रहे हैं। अथवा जिस ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला चल रही है उस लीला को देख करके तब तो बता थोड़ी एता शब्द लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है, उनका हम कहें एता यह समझ सकता है। संस्कृत में एता शब्द जब प्रयोग होता है, कोई हमने मानव साक्षर में देख रहे हो, हमें सामने देख रहा बैठे हुए एता धर्म सुनो बुढ़ो मूढ़ बतो हिरण्य एता जाओ। तो ये समझते हिरण की भी कहते का है। धर्नाथ मूढ़ हिरण्य जान अनुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सार। हिरण की दशा देखो, हिरण हिरणी दौड़ करके चल रही। पहले कौन जा रही है? हिरणी जा रही है और उसके पीछे मानो हिरण जा रही है। यहाँ पर भी आचार्य बात भी टीकाकार वर्णन करते हैं, पति पत्नी एक ही साथ में पुण्य कार्य करना चाहिए। यदि विवाहिता हो तो पति पत्नी एक ही साथ में पुण्य कार्य करें। गोविंद दर्शन छोड़ करके और इससे बड़ी पुण्य कर्म कार्य कौन सा हो सकता है? गोविंद दर्शन है अच्युत उदार कथा है, जहाँ पर भगवान अच्युत की उदार कथा चरित्र प्रकाश होता है। वहीं पर गंगा जमुना सरस्वती भागीरथी है, समस्त पुण्य सलीला नदी आदि तीर्थ आदि तो अपने आप प्रकट हो जाता है। क्योंकि भगवान के चरण कमल में समस्त तीर्थ आदि कहा जाता है, विराजमान होते हैं। इसलिए भगवान की कहा जाता है क्या? तीर्थ पद कहा जाता है। जिनकी चरण कमल में समस्त तीर्थ आदि जो है विराजमान होते, इसलिए भगवान के एक नाम है तीर्थ पद है। तत्रैव गंगा जमुना च वेणी है, गोदावरी सरस्वती सिंधु, यत्रैव
अच्युत उदार वितत। जहाँ पर भगवान उदार चरित अच्युत की कथा जहाँ पर होती है, वहीं पर समस्त तीर्थ आदि के साथ पुण्य सलीला नदी आदि भी विराजमान होती है। इससे बड़े तीर्थार क्या है? इसलिए कहते हैं मानव पत्नी तो चल रही है, हिरनी आगे आगे चल रही है और उसके पीछे कौन है? हिरण है। कहते तू अकेला कैसे जाएगी, मुझे छोड़कर? दोनों जाना। इसलिए हिरनी दौड़ रही है, उसके पीछे हिरण दौड़ रहा है और दोनों दौड़ते दौड़ते गोविंद की चरण कमल के सानिध्य में आकर के बैठ गए। मूढ़ा गतो हिरण्य एता, सुखदेव गोस्वामी पाद कारण देखो, ये समस्त मूढ़ा गत है, मन पशु जन्य है। एक्चुअली भाव तो श्रीमती राधा जी का है, श्रीमती राधा जी के भाव में विवाहित विभूति कार्य इसलिए कहते हैं धरना मूढ़ गत हिरण्य एता जानंद पात्र विचित्र वेशम। गोविंद के ऐसे सुंदर जो विचित्र जो वेश, कितना सुंदर है। ब्रजे विपिनम ब्रज केशवम है। हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, कृष्ण जब गोचारण के पश्चात जब ब्रज में पधारते हैं, उस समय गाय जो है हम रब करते करते जब चलते हैं, उस समय कृष्ण भी गायों के संरक्षण करने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं। उस समय गोविंद की गले में जो माला जो है कैसे हो जाए, त्रिभंग हो जाता है। और त्रिभंग के माला, गले की जो माला गोपियों के द्वारा गुथी हुई जो माला है, फूल की जो माला जो है, वो माला मानो क्या धारण कर, उपवीत के भांति धारण कर लेते हैं। गले का माला ऐसे रहना चाहिए था, किंतु देखो गोविंद जब गायों के संभालने के लिए जब चलते हैं ना, वो माला गले के इस कान से आकर के नीचे आ जाता है और आकर के कैसे मानो बिल्कुल जैसे उपवीत के भांति धारण कर लेते हैं। उपवीत समझ ऐसे अगर आ जाए, क्योंकि गोविंद तो उस समय माला के ऊपर ध्यान नहीं देते, गले में जो माला जो है उसको नहीं ध्यान दे रहे। ध्यान किस में है? गायों की संभावना, एकत्रित करना। उसे दौड़ते जब है और उस समय रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते जा रहे, कितने सुंदर विचित्र वेशम। और एक और गले में माला धारण किया, वो तो एक रूप है जो सुंदर वैजंती माला। किंतु वही माला जब कृष्ण गाय के पीछे जब दौड़ते हैं, वो माला कैसे माने एक कान से निकल करके आगे तो कैसे हो जाते हैं ना, जनेऊ की भांति आकार धारण कर लेते हैं। और गोविंद जब दौड़ते हैं उसके इसलिए विचित्र वेशम है, वो एक अपरूप धारण करते हैं। ब्रजे विपिनम है, केशवम है। हमारे गोस्वामी पाद सुंदर वर्णन देते जा रहे हैं। एता विचित्र वेशम अकर्ण वेणु रणितम स कृष्ण सारा है। और वो कृष्ण सार मृग, दो प्रकार के हिरण होता है, एक साधारण हिरण होता है और एक होता है कृष्ण सार मृग कहा जाता है, वो कृष्ण वर्ण का होता है। हाँ, वो गंभीर जंगल में रहता है, जहाँ पर छाया हो ना पूरा, वो कभी जहाँ पर गर्मी हो वो सहन कर नहीं पाता। ज्यादा गर्मी हो, उनके सूर्य के ताप लगने पर उनके पीठ पर छला पड़ जाता है। ये हिरण जो है कृष्णसार हरिण जो है, मान कृष्ण वर्ण की हिरण जो है, ये अतीव दुर्लभ कहा जाता है, शास्त्र में ऐसे लिखा गया है। किंतु गोविंद जब वंशित धनी करते हैं कृष्ण सारा, वो समझते हिरण भी बाहर आ जाते हैं। क्यों? गोविंद के वंशित धनी सुन करके कौन रह सकते हैं? सबके चित्त मन को क्या उथल पुथल मचा दिए हैं, हलचल मचा दिए। अतः कृष्ण सार जीवन के उद्देश्य है कि
कृष्ण सार बनाना है। जीवन के उद्देश्य तो ये है, कृष्णमय हो जाए जीवन, गोविंदमय कृष्णमय हो, अंतर्वाही गोविंद के दर्शन हो है। राधा अंतरे बाहिरे है, अंतर बाहिरे भगवान के दर्शन है। तो उसी प्रकार कहते कृष्ण सार, जीवन की तात्पर्य है कृष्ण सार, ये एसेंस ऑफ लाइफ है, गोविंद भक्ति, गोविंद भक्ति। इस प्रकार इसलिए मैंने ये कहा था, ये जब कृष्ण बंसी वादन करते हैं, देखो ये हिरण की दशा कैसे होगी, कैसे गोविंद के सन्निकट में आकर के बैठ जाते हैं। पशु जाती है इसलिए वार्तालाप कर नहीं पाते, केवल आंखों के द्वारा है अपने भाव को जो है आदान प्रदान करते हैं, नेत्र के द्वारा है बस। और गोविंद सर्व अंतर्जामी भगवान गोविंद उनके भावों को जान करके उनके पीठ पर थपथपाते। देखो गोविंद की हस्तकमल प्राप्त करके, स्पर्श प्राप्त करके किसके हृदय द्रवित ना हो, ऐसी कोई चीज है? रामायण में भी दिखा है, लव कुश जब रामचंद्र से मिले अच्छा जगदीश्वरी में है, रामचंद्र भी लव और कुश के हाथ सिर पर हाथ रख दिए, देने के साथ ही साथ उनकी हृदय द्रवीभूत हो है और रोना शुरू। तो रामचंद्र ने पूछा है रोने के कारण, और लव कुश भी कैसे सुंदर उत्तर दिया है। राजा भगवान के प्रतिभू माना जाता है, राजा को क्या माना जाता है? भगवान प्रतिभू माना जाता है। और ये भगवान के हस्तकमल को स्पर्श प्राप्ति करे तो उनके हृदय द्रवीभूत होने कोई विचित्र नहीं। लवकुश भी कैसे भी है चालाक है, वाल्मीकि शिष्य है ना, सब कला विद्या सब जानते है। तो मेरे कहने की तात्पर्य उसी प्रकार की है। ये कृष्ण जब हिरण्य की पीठ पर जब थपथपाया और कृष्ण के हस्त कमल की स्पर्श प्राप्त करके हिरण्य के आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित हुई। ठीक है, धन्नाथ मोहम्मद हिरण्य एता जानंद पात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम स कृष्ण सारा पूजाधुच प्रणया। कितने प्रणय दृष्टि से अत्यंत स्नेह है, विथ लव एंड अफेक्शन कैसे दर्शन हो रहा है। वास्तव ये भाव किसके हृदय में? राधा जी के हृदय में है। क्यों? वेणु की हृदय है। और उसी कथा को जो मानो सुखदेव गोस्वामी पाद स्वयं अनुभव करके साक्षात रूप में उसके दर्शन करके बता रहे हैं। इसलिए ये शब्द यहीं पर बता कृष्ण संबंध बिना व्यर्थ, कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ नहीं जाए। भक्ति मुक्ति भक्ति सिद्धि इंद्रियार्थ तारे नहीं भाई। इस संसार में जितने प्रकार की जय भोग सुख आदि है, भक्ति सिद्धि अथवा इंद्रिय सुख के जितने प्रकार की स्वर्ग आदि की संपत्ति उनके भी अच्छा नहीं लगता है। सर्वोत्तम अपना के हीन करी माने, जैसे मान सुन्नता है, सर्वोत्तम अपना के हीन करी माने कृष्ण कृपा करी बैन दृढ़ करी जाने। समुत्कंठ है सदा लालसा प्रधान नाम गामी सदा रुचि लय कृष्ण नाम। स्वयं महाप्रभु कहने लगे किस प्रकार से मान सुन्नता सर्वोच्च समस्त प्रकार गुण रहने पर भी अपने की जो दीनहीन मानते हैं, अर्थात मेरे कोई गुण नहीं है। इसी प्रकार से कहा जाता है मान सुन्नता। और एक ही जो है क्या, आशा बंधो कृष्ण कृपा करी बहन दृढ़ करी जाने। कृष्ण मुझे कब कृपा करे है। प्रातः काल में हम लोग सुबह
आशा बंधु आशा भरी सिंधु कथनचित रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार राधा कुंड में भजन करते हुए राधा के चरण कमल में एक एक मनुष्य अपने हृदय रूपी पुष्प के जो है अर्पित कर रहे हैं। यह तक भी कृष्ण भी आगे है, कृष्ण भी आगे, कृष्ण आकर के बोले रघुनाथ तुम्हारे महिला को तुम्हारी ऐसी उत्कंठा देख चुके, मेरे हृदय द्रवित हो, मैं तुमको वर देता हूँ, मेरा वर ग्रहण करो। रघुनाथ दास कृष्ण क्या बोले, यदि हे बगारी कृष्ण, जो बकासुर के मरने वाले बकासुर बगारी कृष्ण, यदि राधा जी कृपा नहीं करे तो तुम्हारी कृपा में कोई जरूरत नहीं। कृष्ण भी लौटा दी है जगत कृष्ण। इस प्रकार आशा बंधु और समुत्कंठा, कैसे उत्कंठा उठे लालसा रखते अजात पक्षे व मातरम खगा स्तन्नं यथा वस्त्रता पदार्थ प्रियम प्रिय वो भूषितम विषन्ना मनो अरविंदक्ष दिदृक्षते वित्रासुर के उपाख्यान कितना मधुर है, जिसमें ब्रजगोपियों की परकिया भाव की सूचित हो रहा है, इतना सुंदर। नाम गाने सदा रुचि लाई कृष्ण नाम है, सदा सर्वदा भगवान के नाम कीर्तन में रुचि रखते, रुचकता है। जिस प्रकार भूख लगने पर अनेकों स्वादिष्ट भोजन सामग्री जैसे अत्यंत प्रेम से ग्रहण करते, उसी प्रकार भगवान के नाम रूप गुण लीला अत्यंत स्वादिष्ट लगता है। ये सब हम प्राप्त काल में वर्णन किए। कृष्ण गुणाख्यान है सर्वाशक्ति, कृष्ण लीला स्तने करे सर्वदा वसती। कृष्ण गुण आख्यान में कैसे आसक्ति रखते हैं। मधुरं मधुरं पपुरस विभोर मधुरं मधुरं वदनं मधुरं मधुगंधी मृदुस्मितम् एतन्मदति मधुरं 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 मधुरं। कृष्ण का नाम वेद ग्रंथ में है। लीलामंगल ठाकुर कृष्ण के रूप वर्णन करते जा रहे हैं। इसकी जो हमें बल्लभाचार्य मुद्राष्टक रूप में बताया, अधरम मुद्रम नयनम मुद्रम 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 मुद्राधिपते अखिलम मुद्रम। बल्लभाचार्य उसी की जय भाव को सुंदर मुद्राष्टक रूप में वर्णन किया। वास्तविक है कृष्ण का नामृत ग्रंथ में लीलामंगल ठाकुर है, कैसे कृष्ण की मधुरता भी है, यानी उनके रूप सौंदर्य है मधुर आदि वर्णन करते हैं। कृष्ण लीलास्थने करे सर्वदा वसति है। कदाहं यमुनाति नमामि तव कीर्तयन् उद्वाप्स पुंडरीकाक्षं रचयामि तांडवम्। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक जो है ऐसे कब होगा जमुना की तट पर जुगल किशोर किशोर के नाम लेकर के अथवा पुंडरीकाक्ष नाम ग्रहण करके और वापस होकर के हाथ उठा करके आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित करते हुए कब आपके नाम ग्रहण करें। कृष्ण के लीलास्थल के प्रति प्रगाढ़ जो है प्रीति रखते, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन, जावट, कपिलावन है, वृंदावन, सेवा कुंज, निधुवन, निकुंजवन है, जहाँ पर राधा गोविंद की मधुर से मधुरतम लीला आदि संपन्न, उस स्थान पर जाकर के कैसे हम रोड को उठाएंगे। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कवि गौर बने सुरधनी तटे
आराधे हा कृष्ण बोले गांधी या विरागो यह सुखचारी नाना बता तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की समस्त 9 लक्षण भी बताया। फिर करें कृष्ण तीर चिन्ह एक कैलु विवरण कृष्ण प्रेमेर चिन्ह एवे सुन सनातन जार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय तार वक्र क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो जाता, रति गाढ़ होने पर भाव और भाव गाढ़ होने पर प्रेम उत्पन्न होता है। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है उनकी दशा क्या होता है? कहते हैं एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जतानुरागो दुत चित्त उच्चै हसति अतो रुदोति रौति गायनोन्मादवत् नृत्यति लोकवाज्य। गायन उन्मादवत् लोकवाज्य। भगवान के अमृतमय नाम आदि लेकर के जब कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला अपराधिक है, नाम नाम में कोई भेद नहीं है। जैसे जैसे नाम आदि ग्रहण करते हैं, मधुर नाम जिस नाम के साथ कृष्ण के मधुर लीलाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे श्याम सुंदर, मदन मोहन, वृंदावन चंद्र, रस बिहारी, कितने सुंदर। इसलिए हमारे भक्तों में टांगते गए जय जय राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद, जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद। कितने सुंदर है। ये समस्त नाम क्या है? कृष्ण के सर्वोत्तम लीलाओं के साथ, मधुर लीला के साथ जुड़ा हुआ। इसलिए कहते हैं एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जातो अनुराग तो चित्त उच्च हसती अथो। कभी उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं, कभी धीरे मृदु धारण कीर्तन करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति उन्माद हो जाते हैं, पागल हो जाता है, बस तो पागल दिखा है। पागल की तो नाम तो सुना, किंतु पागल आंखों में देखा। ये पागल क्या करता है? एक क्षण में हंसते हैं और एक क्षण में रोते हैं, एक क्षण में कुछ बोलते हैं। 2 दिन लगातार हम देखते रहे उनकी भाव है, किंतु जिसके हृदय में से प्रेम उत्पन्न होता है वो उसी प्रकार है। जैसे जैसे कृष्ण की लीला हृदय में प्रकट हो जाते हैं, कभी मिलन लीला और कभी विरह लीला। मिलन लीला प्रकट होने पर हंसते रहते हैं, हा 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 रट्टा। और विरह लीला कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो जाने के बाद गोपियां जैसे सुस्वर से कृष्ण के नाम गुण लीला आदि कीर्तन आदि करते हैं, ठीक उसी प्रकार साधक जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया वो क्या करते हैं? कोई भी फुट फुट करके रोते हैं, भाव में विभाजित होते हैं। इसलिए कहते हैं हसती अथो रोदती रोती गायन माधवत नृत्यति लोकवाच्य। लोकवाच्य लोग उसके क्या कार्य नहीं करते हैं। आज ऐसे पागल कभी कपड़ा पहनते पहने, कभी कपड़ा भी नहीं पहनते है, कोई कि उनकी देह स्मृति नहीं रहता है, देह स्मृति नहीं रहता। इस शरीर में हम हमारी क्या भी देह स्मृति है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ बानप्रस्थ है, किंतु जब इसे प्रेम उत्पन्न हो जाता है उनकी इस शरीर जड़ शरीर के प्रति किसी प्रकार न आसक्ति रहता नहीं जानता है। तथापि जोग माया क्या करती है? उनके संरक्षण करती है। इसलिए कृष्ण प्रीति के लिए जोग माया उनके सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराती है। कृष्ण पित्तर थे, क्योंकि यह प्रश्न होगा ये गोपियां कैसे सुंदर कपड़ा आदि धारण कैसे करती हैं, घर में कैसे रहती थी? नहीं, ये समस्त जो है उनके सारी क्रिया आदि जो है स्वयं जोगमाया कराती
वो श्रृंखलता नहीं कराती है, क्योंकि प्रेम की एक प्रकार की धर्म होता है। साधारण जड़ जगत में पागल जो होता है वो कोई लक्ष्य एक होता है, कपड़ा पहना कभी नहीं, पकड़ नंगा होकर घूम रहा है, देखा ना कोई पागल है नंगा के घूमता रहता है। गोपियां की इसी प्रकार नहीं कहा गया। जोग मैंने क्या कि समाज की श्रृंखला अधिक रखते हैं। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, समुद्र विशाल रूप धारण कर लेते, कराल रूप धारण कर लेते, बड़े बड़े लहरियां आती है, उसमें वो क्या पड़ती है, भ्रमर भी पड़ जाती है, गुण शब्द होता है, बड़े बड़े लहरियां उठती है आज, और वो लहरियां क्या हुए आकर के समुद्र तट देश के जो है स्पर्श करके पुनः वापिस चले जाते। समुद्र भी एक अपने मर्यादा के जो है लेकर के चलते हैं। प्रेम उसी प्रकार जो है अपनी एक मर्यादा है, इसमें है मर्यादा लेकर के चलते हैं। प्रेम की मर्यादा जैसे समुद्र, किंतु कभी कभी अब विशाल रूप धारण करे समुद्र है, उस समुद्र क्या करते तटदेश के जो है आकर उसको तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, सबको क्या कर देते हैं बहा करके ले चले जाते। तो दूसरी बात गोपियों की जो वो जो उन्माद आदि दशा है, उसमें भी जोगमाया एक प्रकार क्रिया आदि रखते है, क्योंकि यहाँ पर जोगमाया की सब क्रिया आदि करते हैं। ये समस्त विवरण बहुत जगह, जैसे हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद ललित माधव ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में इसका वर्णन किया है। ललित माधव ग्रंथ पढ़े तो आंखों से आंसू की धारा प्रकट है, गोपी की विरह इतने दिखाया गया है, किंतु उस विरह में भी गोपियों की कृष्ण लालसा, कृष्ण प्राप्ति की इतनी प्रबल उत्कंठा भी दिखाया गया है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो ललित माधव ग्रंथ पढ़ करके रो नहीं सकता, रोना पड़ेगा है। विरह की इतने चरम सीमा दिखाए है। रूप गोस्वामी के दो ग्रंथ जो है, एक ललित एक बृहद, एक क्या बोले विदग्ध माधव नाटक और एक ललित माधव नाटक। ललित माधव नाटक में जो विरह की सर्वोत्तमता दिखाया गया, कितना सुंदर विरह है, उसके पढ़े आनंद आए, बहुत सुंदर दिखाया है। विशेष करके राधा की दिखाए। हमारे रायरमंद भी जो ग्रंथ जो लिखा जगन्नाथ वल्लभ नाटकम है, उसमें भी कम नहीं, बहुत सुंदर की कथा। इसलिए कहते एवं व्रत सप्रिनाम कृत्वा जतानुरागो द्रुत उच्चै हसति अथो रुदोति रोति गायन माधव नित्यति लोकवाच्य सिन्नन सुभद्रानि रथांगपानि जन्मानि कर्माणि जनी च लोके नमानि गीतानि तदर्थकानि गायनो उन्मादवत् नित्यति लोकवाच्य है। दोनों श्लोक करीब बराबर एक श्लोक जैसे। सिन्नन सुभद्रानि रथांगपानि, भगवान के ऐसे मधुर लीलाओं की कथा श्रवण करके सिन्नन सुभद्रानि रथांगपानि जन्मानि कर्माणि जानी चलोगे नमानि गीतानि तदर्थकानि गायन माधव नित्यति लोकवाच्य। भगवान की मधुर मधुर लीलाओं की कथा श्रवण करके इसे उद्दंड होकर नित्य आदि करते, भावों में विवाहित हो जाते हैं। नारद ऋषि आदि ऐसे ऐसे महान जो है उत्तम उत्तम महाभागवत है, उस समय बिना जंत्र के आदि के द्वारा है ऐसे प्रभु की लीला आदि कीर्तन करते हैं। ऐसा एक ग्रंथ में पढ़ रहा था, एक बार नारद ऋषि कीर्तन करते करते एक स्थान पर गए, देखा क्या उस स्थान सभी जो है श्वेत वर्ण हो गया है। क्यों? नारद जी आश्चर्य हो गया, श्वेत वर्ण कैसे?
है। उस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए, भगवान विष्णु के बोले नारद जी ये स्थान श्वेत वर्ण की। तो भगवान विष्णु बोले नारद तुम्हें अच्छी तरह से देखो, है। तो नारद जी देखा क्या है, ये वहीं पर सब भगवान की भक्त जो है कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर सब मूर्छित हो गए हैं। इसलिए नाम ही देखा गया श्वेतद्वीप है। बहुत सुंदर कथाएं है। और स्वयं भगवान विष्णु नारद जी के बोले देखो हे नारद है, मेरा वृंदावन लीला अपेक्षा और एक सुंदर मधुर लीला है, विरह की जो लीला जो है वो शतद्वीप धाम, शतद्वीप लीला, नवद्वीप लीला है। वही विरह की एक झांकी तुमने देखा है। समय आने पर तुम मेरा नवद्वीप लीला में पधारोगे और मेरा लीला की जो है तुम सहायता करोगे, ऐसे उन्होंने लिखा है। बहुत सुंदर आर्टिकल उसमें है, मैं तो थोड़ा सा कथा बताया है। ये कैसे नारद ऋषि उस स्थान को देखा, ये भक्त लोग है कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर के नृत्य आदि करते करते सब मूर्छित हो गए और उनकी सारे अंग कांति कैसे हो गए, श्वेत वर्ण धारण कर है। वह भी पशु पक्षी लेकर के वृक्ष आदि सभी क्या हो गए, सफेद श्वेत वर्ण हो गए। बहुत सुंदर इसे वर्णन है। एवं प्रणाम कृत्वा जातानुराग्यो दुष्टुच्चै हसति अथो रोदति रोति गान माधव नित्य त्रिलोकवाच है। जैसे नारद ऋषि बिना यंत्र में जब है प्रभु के नाम कीर्तन करते सभी उन्मत्त हो जाते है। ये कहते हैं नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमणी, नाम अमनि उदित है भक्त गीत साम है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर इसे वर्णन किया। चलो मैं समाप्त करता हूँ, महाराज जी बताएंगे है। 2 मिनट समय ले लेता हूँ। प्रेम कमे वाली है स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। बीजी खुरास गुण तभी खंड सार सरकरा से कमी श्री शुद्ध मिश्री आ याजे छे क्रमे निर्मल क्रमे वाली बात परिवारी साथ रोति प्रेम आदि तो इच्छे बड़े आशाद अधिकार भेदे रोति पंच प्रकार शांत दस सख वत्सल्य मधुरा এই पंच स्थायी भाव ওই पंच रस যে রসের ভক্ত সুধী কৃষ্ণ হয় বস প্রেমাদি স্থায়ী ভাব সামগ্রিক মিলনে কৃষ্ণ ভক্তি রস রূপে পায় পরিমাণে বিভাব অনুভাব শক্তি বিচারি স্থায়ী ভাব রস এই চারি মিলি দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে रसलाक्ष रस अपूर्व आस्वादने। कितने सुंदर है। स्वयं महाप्रभु जब इसमें ये वर्णन कौन कर रहे हैं, महाप्रभु। महाप्रभु मतलब स्वयं राधा ही है। नहीं तो इस कथा को कौन वर्णन करता है। रसमाधुर्य की कथा जो है और विशेष करके ब्रज की कथा इन पर वर्णन हो रहा है। वंशावृत्ति सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भक्तानां। महाराज जी बाहर आइए, शांति से जाएगा प्लीज। अच्छा হরিদাস দেরি করলে কেন? গেলে কানাতে বেশি যাবে।